अब हम सीखेंगे कैसे आप बल्क ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो कैसे आप सेंड कर सकते हैं मल्टीपल ईमेल, वो भी एक ही बार में। तो ये हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। सेंड ईमेल और सेंड मास ईमेल में क्या डिफरेंस होता है। सेंड ईमेल मतलब एक नॉर्मली एक टेक्स्ट के रूप में जाता है। टेक्स्ट जो टेक्स्ट मैसेज होता है इस तरीके से, एक उसमें सब्जेक्ट होता है और उसमें एक बॉडी होती है। और इस मेल में भेजने में एक प्रॉब्लम होती है, ये मेल सबको एक जैसा ही जाता है, मतलब आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप 1000 यूज़र को मेल भेजना चाहते हो तो ये लूप में चलाना पड़ेगा और ये इफेक्टिव भी नहीं है, बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि बार बार वो एस से कनेक्शन बनाता है, फिर जाता है, फिर अगला मेल एस से कनेक्शन बनाता है, फिर जाता है। तो सेंड मेल तो आउट हो गया हमारी बल्क लिस्ट से। एक होता है सेंड मास मेल। तो ये भी एक जेंगो का बिल्ट इन फंक्शन ही होता है। ये हर एक रिक्वेस्ट में मल्टीपल डिफरेंट ईमेल सेंड कर सकता है और ये बार बार एस कनेक्शन भी नहीं बनाएगा। तो ये हमारा इफ़ेक्टिव वे है बल्क ईमेल सेंड करने का। बट इसमें भी एक ड्रॉबैक है, ये भी सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में ही जा सकता है। या तो टेक्स्ट में आप सब्जेक्ट भेज दो और कोई इनबॉक्स में कुछ डालना है तो इनबॉक्स में भी वो टेक्स्ट में ही जाएगा। तो इसमें भी एक ड्रॉबैक है, ये आपका HTML से कनेक्ट नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको देखो ये तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, एक प्रो टिप के रूप में वो भी समझाऊंगा कि अगर आप HTML भी लगाना चाहते हो या फिर कोई अटैचमेंट भेजना चाहते हो या फिर बोलें तो कोई मीडिया फाइल भी भेजना चाहते हो तो वो आप कैसे भेज सकते हो, ये प्रो टिप के रूप में मैं बताऊंगा। बस उसके लिए आप कोई डिफरेंट मेथड होता है, ये मेथड नहीं होता। इफेक्टिव वे में आपको समझाने वाला हूँ कैसे कैसे हम मेल भेज सकते हैं। और लास्ट में परफॉर्मेंस वाइज अवॉइड स्पैमिंग फिल्टर, ये सब कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ये सब की टिप भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा बट बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव रहने वाला है। तो जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो फ्यूचर में लाता रहूँगा। बस आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड पे। नॉर्मली मैंने देखो माई प्रोजेक्ट 32 बना रखा है। यहाँ पे एक ब्लॉग नाम की एक एप्लीकेशन बना रखी है। माई प्रोजेक्ट 32 के अंदर सेटिंग्स के अंदर मैंने DIRS सेटिंग की हुई है और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, जो ब्लॉग अपनी एप्लीकेशन है। URLs में मैंने ब्लॉग URLs को रजिस्टर किया हुआ है। ब्लॉग के अंदर URLs मैंने URL पैटर्न बना रखा है। URL पैटर्न मतलब कि हमारे एक राउट्स बना रखा है, हमारी एप्लीकेशन इस राउट्स पे चलने वाली है। तो व्यू के अंदर मैं सेंड बल्क ईमेल करके अपना एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, उसमें सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो व्यूज़ के अंदर सिंपल पहले इसको हटा दो। हमें क्या लिखना है, फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट और मेल। ठीक है, इससे हमें सेंड मेल भी मिलता है, इससे हमें सेंड मास मेल भी मिलता है। तो यहाँ पे लिखो सेंड मास मेल। सेंड मेल मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, तो सेंड मास मेल समझते हैं पहले, फिर HTML वाले पॉइंट पे जाएंगे वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे लिखो डेफ, जो आपका फंक्शन था जो सेंड बल्क ईमेल जो आपने यहाँ पे लिखा है, इसको कॉपी किया हुआ था मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट पे इतना मानो, अभी के बाद में देखते हैं। पहले देखो रिक्वेस्ट मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं बल्क ईमेल की बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं लिखूँगा मैसेज 1 इज इक्वल टू, मैं इतना मानो इस तरह से लिखूँगा, इसमें लिखूँगा इस तरह से वेलकम यूज़र 1 और हेलो यूज़र 1 टू आवर प्लेटफॉर्म, 2 लिख दिया। देखो ये जो पहला है ये तो है सब्जेक्ट और ये जो दूसरा है ये हमारी मेल की बॉडी है। ठीक है, और जो तीसरा पैरामीटर होता है इसके अंदर वो हमारी ईमेल आईडी होती है। तो मैं mohit@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है जिस ईमेल को मैं भेजने में यूज़ करूँगा। और जिस ईमेल को मैं भेजूँगा उसको मेरे को इस तरह से लिखना है विदिन इस ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो इस यूज़र की ईमेल आईडी होगी जिस यूज़र को आप भेजना चाहते हो। तो इसमें लिखो mohit.@gmail.com। तो ये मैंने अपनी दूसरी ईमेल आईडी लिख ली है। इस ईमेल आईडी से आप टू करोगे, ये फ्रॉम है। तो इस तरह समझो, मैंने एक यूज़र को बता दिया कि एक यूज़र को ये भेजना है, ये सब्जेक्ट में भेजना है, ये बॉडी में भेजना है और इस तरीके से ये भेजा जाएगा। ठीक है, अब एक यूज़र और बना लेते हैं मैसेज 2, उसको भी मैंने लिख दिया वेलकम ये चीज़, और इसको भी मैं इतना ही लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ईमेल आईडी नहीं है। तो सारी ईमेल आईडी मैं mohit.djct1 लिख देता हूँ
और इसको बंद कर देता हूँ। मेरे पास ईमेल नहीं है, मैंने झूठे को फेक ईमेल लिख दी है क्योंकि बताने के लिए कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैसेज 3 में इस तरह से ही मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ पूरे को और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, मोहित डीजे सिटी, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। तो इन दोनों पे फेलियर आएगा, मुझे भी पता है, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए देख रहा हूँ। और एंटर करके अब अपना सीधा इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 3 को मैं मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेंड मास मेल। सेंड मास मेल ऊपर से मिलेगा, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 विद इन टपल आप लिख सकते हो। और फॉल्स, साइलेंटली फॉल्स, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इस तरह से, और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ बल्क ईमेल सेंड सक्सेसफुली, HTTP रिस्पॉन्स से आपको मिल जाएगा। तो HTTP रिस्पॉन्स भी ऊपर से हम इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, 3 अलग अलग ईमेल एक ही SMT कनेक्शन से भेज सकते हो। तो ये फास्ट है और सिक्योर है, बार बार SMTP पे नहीं जाएगा, ये तीनों पे एक साथ डिटेक्ट होके आपको तीनों पे भेज देगा। सेंड मास मेल का ये बेनिफिट है। तो अब अपना इधर जाते हैं माई प्रोजेक्ट 32 पे और settings.py पे जाते हैं। मेल की सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मेल की सेटिंग मैंने देखो लास्ट लेक्चर में भी करी थी, सेम वही सेटिंग मैं उठा लेता हूँ। लास्ट लेक्चर गए, सेटिंग्स में गए, तो लास्ट में देखो मैंने ये करी थी सेटिंग्स। इस सेटिंग्स को पूरी की पूरी उठा लो और अपनी मेल की सेटिंग यहाँ पर रिप्लेस कर दो। ये 16 डिजिट पासवर्ड है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे बनता है, तो मैं अपने यहाँ रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड रिप्लेस कर दिया है। थोड़ा सा कैमरा कट कर दिया क्योंकि वो पासवर्ड जो है सेंसिटिव होता है, तो मैं हर किसी को बता नहीं पाऊँगा। तो ठीक है, पासवर्ड बदल दिया मैंने 16 डिजिट। अब अपनी एप्लीकेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। रन सर्वर, जैसे मैं रन सर्वर करता हूँ तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है इस वाले URL पे। तो जाते हैं, कॉपी करते हैं इसको और अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से देखो आपको 2 राउट्स मिले हैं। हमारा बल्क ईमेल वाला राउट्स है जो हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से करते हैं, बल्क ईमेल पे सेंड कर देते हैं। अब देखो हमारी मेल सेंड हो रही हैं, देखो जा रहा है, घूम रहा है। तो बल्क ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो आप जाके देखोगे सेंट आइटम में, तो आपको रिफ्रेश करोगे तो इस तरीके से देखो 3 मेल जा चुकी हैं। इस मेल आईडी को मिला नहीं कुछ, इस ईमेल आईडी को भी कुछ नहीं मिला क्योंकि यूज़र 2 और यूज़र 3 नाम की कोई ईमेल आईडी थी ही नहीं। इसने पूरा भेजा, यूज़र 1 पे इसने भेज दिया, हेलो यूज़र 1 वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म, और ये 2 मिले नहीं तो इनको फेलियर भी आ गया। बाकी इसने अपना मेल भेजा है, ये देखोगे तो मेल भेजा है। और अब चेक करोगे इस पे मेल आया नहीं आया, तो आप यहाँ जाके देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो अब यहाँ जाके देखोगे तो देखो मेल आया है। तो मतलब बल्क ईमेल हमारे गए हैं, तीनों बल्क ईमेल गए हैं और तीनों बल्क ईमेल आपको यहाँ दिख भी रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से आप नॉर्मल जो टेक्स्ट मेल होते हैं आप इस तरह से भेज सकते हो। ये क्या है, सेंड मास मेल, मल्टीपल यूनिक मेल को मल्टीपल पीपल को भी भेज सकते हैं। और जो मास मेल था वो स्लोअर होता है और उसमें लूप चलता है, और ये थोड़ा फास्टर होता है। सिंगल SMTP कनेक्ट होता है, बस एक बार SMTP कनेक्ट हुआ तीनों को भेज देता है। और एफिशिएंसी की बात करें तो जो सेंड मेल था वो क्रिएट करता है न्यू कनेक्शन एवरी टाइम, और ये जो है सेंड मास मेल ये रीयूज़ करता है एक ही कनेक्शन को एवरी टाइम। तो जो मास मेल है आपको इससे भेजना चाहिए, उससे नहीं। वैसे तो उससे चला जाएगा पर इससे इफेक्टिव वे में भेज सकते हो आप। अब आपको मैं थोड़ी सी एक प्रो टिप दे देता हूँ। अगर आप जीमेल यूज़ करते हो तो 1000+ ईमेल भेजने के लिए जीमेल का यूज़ ना करें, क्योंकि जीमेल की पेड सर्विस है। मैंने अभी 3 मेल भेजे हैं तो उसने मुझसे पैसे चार्ज नहीं किए। अगर मैं बल्क में मेल भेजता 100-200 तो उसके मेरे को सर्विस देनी पड़ती। तो इसलिए आपको यूज़ करना चाहिए। रेडिस करके एक एप्लीकेशन होती है, उसको यूज़ कर लो, या फिर कैलरी प्लस रेडिस दोनों को मेल करके यूज़ करोगे तो उससे आप भेज सकते हो। और अवॉइड करो कि सेंड करो सेम मेल टू मैनी यूज़र्स को, क्योंकि वो स्पैम में भी जा सकता है। वैसे जीमेल की SMTP की एक लिमिट भी होती है कि 500 ईमेल पर डे आप पर्सनल जीमेल से भेज सकते हो। अगर गूगल वर्क स्पेस ईमेल है आपके पास, मतलब बिजनेस ईमेल है, तो वो 2000 रुपये पर डे लेता है। अब हम क्या है HTML में भेजना चाहते हैं जिसमें आप अटैचमेंट भी भेज सको, इमेज भी भेज सको और एक बढ़िया लुक एंड फील आए। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हमारा मेल होता है ईमेल मल्टी अल्टरनेटिव। चलो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो इसको हटाओ, इसके जगह आपको यूज़ करना है ईमेल, एक ये ईमेल मल्टी अल्टरनेटिव। वैसे तो ईमेल मैसेजेस से भी चला जाता, पर मैं आपको इससे दिखाऊंगा कि ये मोस्ट इफेक्टिव है HTML के लिए। अगर आप चाहते हो कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट नहीं चाहिए या फिर एक ब्यूटीफुल HTML ईमेल भेजना है, जैसे लाइक न्यूज़लेटर भेजने के काम आएगा या फिर मार्केटिंग मेल, तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो।
और यहाँ से आपने HTTP उठा लिया। अब इसमें एक चीज़ और हमें करनी होती है, जेंगो लिखो, जेंगो डॉट टेम्पलेट, क्योंकि हमें टेम्पलेट चाहिए ही चाहिए, तो हमें टेम्पलेट भी उठाना है, रेंडर टू स्ट्रिंग। विदाउट टेम्पलेट के हम HTML नहीं दिखा पाएंगे। इतना करने के बाद आप एंटर कर दो, डेफ लिखो, सेंड HTML ईमेल, यही सेंड बल्क ईमेल ही रहने देते हैं क्योंकि राउट्स चेंज नहीं करते, ठीक है। इतना लिखा और इसके बाद हम इस लिख सकते हैं कि देखो सब्जेक्ट कुछ भी लिखो और सब्जेक्ट के बाद फ्रॉम ईमेल लिखनी है, तो यहाँ पे लिख दो आप अपना जो भी ईमेल जिससे आप भेजना चाहते हो, mohitdcourse@gmail.com, ठीक है। इस तरीके से आप मेल आईडी दे सकते हो कि कहाँ से आप मेल भेजना चाहते हो, ठीक है। और इसके बाद टू, यहाँ पे लिखना है टू, या फिर चाहो तो आप रिसिपेंट लिस्ट भी लिख सकते हो। अभी एग्जांपल मैं अपना पर्सनल ईमेल दे देता हूँ इस तरह से, और भी दे सकते हो इस तरह से। ये क्या करता हूँ, इसी में ही टू ले लेता हूँ, djct@2@gmail.com, इस तरीके से, और इसे बंद कर दो। अभी मैं सिर्फ 2 ले रहा हूँ, तो एक djct@gmail.com, तो 2 मैंने रिसिपेंट लिस्ट ली है। इस हिसाब से आप कितनी भी रिसिपेंट लिस्ट ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक HTML कंटेंट यूज़ करना है जिसमें आप रेंडर टू HTML करोगे। आप बताओगे आपकी HTML कहाँ पे है, और इसके अंदर आप यूज़र नेम भी भेज सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र नेम मैं मोहित ले लेता हूँ, इस तरह से आप यूज़र नेम भेज सकते हो। और ये हो गई आपकी रिसिपेंट लिस्ट, या फिर रिसिपेंट लिस्ट कहो या फिर कुछ भी रखो, वो आपके अकॉर्डिंग है जो इसका नाम लिख रहे हो रिसिपेंट लिस्ट का। अब इसके बाद हम एंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मैसेज। मैसेज में देखो इस तरह से आप मैसेज उठा सकते हो, ईमेल मल्टी अल्टरनेटिव से। सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है, दूसरे में आप कुछ भी वेलकम मैसेज दे सकते हो। देखो इस तरह से, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म, इस तरह से हम वेलकम मैसेज के बाद इस तरह से कुछ दे सकते हैं। ये फ्रॉम ईमेल से उठा लिया, ये मैंने रिसिपेंट लिस्ट उठा लिया, तो इसलिए ये नाम अपने अकॉर्डिंग बदल भी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ मैसेज डॉट अटैच अल्टरनेटिव में आपको बताना है ये HTML है और टेक्स्ट HTML फॉर्मेट है इसका, और यहाँ से मैसेज और सेंड कर दो, और रिटर्न में बल्क ईमेल सेंड सक्सेसफुली, इस तरह से दिखा सकते हो। अब कहोगे आप अटैचमेंट दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो अटैचमेंट दिखाना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मैसेज डॉट अटैच, और अटैचमेंट में देखो इस तरह से अटैचमेंट करके अटैच अंडरस्कोर फाइल भी लिख सकते हो। कोई लाइक PDF फाइल लेनी है तो इस तरह से लिख सकते हो। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ आपके लिए दिखाने के लिए लिखा था। PDF को इस तरह से आप पाथ दोगे तो PDF भी यूज़ कर सकते हो, इमेज भी यूज़ कर सकते हो, जो चीज़ आपको यूज़ करनी है इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारी जो ईमेल आईडी थी, ये वेलकम ईमेल, इसको कॉपी कर लो अपने, ये बंद कर देता हूँ 31 वाला, अपने ब्लॉग में जाते हैं और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, टेम्पलेट्स करके फ़ोल्डर बनाया। इसके अंदर हम अपनी फ़ाइल बना सकते हैं .html। मैं डायरेक्टली एक बनी बनाई फ़ाइल है मेरे पास, उसको पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से हमने फ़ाइल बना ली जिसमें स्टाइल भी लिखा हुआ है और बॉडी छोटी सी बॉडी है, वेलकम यूज़र नेम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मोहित डिकोड, स्टे ट्यून, बस इतनी। इसको सेव कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर लो। कमांड C करते हैं, दोबारा रन करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रन हो चुकी है इस सर्वर पे। तो यहाँ जाके इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। जैसे आप रिफ़्रेश करोगे देखो सर्कल सर्कल हो रहा है, बल्क ईमेल सेंड सक्सेसफुली मैसेज आया। अब यहाँ जाके देख लेते हैं कि सेंट आइटम में गया नहीं गया। देखो अभी फेल हो गया, फेल हो चुके हैं 2, और इसमें इस तरीके से गया, देखो वेलकम मेल, देखो मोहित DJCT2 तो कुछ भी नहीं था, तो ये तो फेल हो गया। अब इसमें जाके देखते हैं जो आया है, यहाँ से इस तरीके का देखो एक मेल आया है, वेलकम मोहित, स्टे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मोहित डिकोड, स्टे ट्यून फॉर अमेजिंग ट्यूटोरियल्स। तो इस तरीके से हमारा मेल आ चुका है। तो इसमें देखो बल्क ईमेल में याद रखोगे तो 2 में दोनों चीज़ गई हैं, DJCT भी गया, DJCT2 भी गया है। तो आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि 2 में ना भेज के CC में भेज सकता हूँ, तो उसको भी आप भेज सकते हो। थोड़ी सी एनालाइज करो आप भी अपनी तरीके से, मैं आपको सब कुछ बता तो दूंगा, बट आप इसको चीज़ें चेक करो कि कैसे आप बल्क ईमेल भेज सकते हो, कैसे और इफेक्टिव बल्क ईमेल भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लास्ट में एक समरी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट मेल भेजना है तो सेंड मेल से भेजो। अगर आपको सिर्फ मल्टीपल अलग अलग ईमेल के साथ भेजने हैं तो सेंड मास मेल भेजो। अगर आपको HTML या फैंसी न्यूज़लेटर टाइप भेजना है तो ईमेल मल्टी अल्टरनेटिव यूज़ करो।
तो इस तरह से आप बल्क ईमेल पे काम कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे-जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, जैसे-जैसे आप रिसर्च करोगे, आपको समझ आएगा बल्क ईमेल किस तरीके से भेजे जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।